अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर वसीम और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो हार्ट है हमारे पास ये करता क्या है। बेसिकली ये ब्लड को पंप कर रहा है और पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करा रहा है। ब्लड सर्कुलेट की ज़रूरत क्या पेश आई? ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ब्लड सर्कुलेशन इसलिए ज़रूरी है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो मिनरल्स को, ठीक है, और जो फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर रहा है वो किस तरीके से पूरी बॉडी के पार्ट्स को सर्कुलेट करना है, तो ब्लड सर्कुलेशन के जरिए मिलती है। इसी तरीके से जैसे कि आपके लंग्स है, रिस्पायरेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन की एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कराना है, तो उसके लिए भी ब्लड सर्कुलेशन की नीड होती है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें हार्ट प्रोवाइड किया है जो बेसिकली एक मोटर की तरह काम कर रहा है और पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट के ऊपर एक आउटर वॉल लगी हुई होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, तो ये बेसिकली डबल मेम्ब्रेन क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन इस तरीके से, और ये सब पूरे हार्ट के ऊपर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। और इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है? फ्लूइड। ये बेसिकली ये फ्लूइड क्या करता है, ये इसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, मतलब चिकनाई प्रोवाइड करता है कि अगर धक्का लग जाए या हम गिर जाए या कोई भी चोट वगैरह लग जाए तो फौरन से हार्ट के ऊपर झटका ना है, हार्ट को फ्रिक्शन ना लगे। तो हार्ट में बेसिकली फ्रिक्शन लेंस बना रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। बेसिकली हार्ट के अगर हम बॉल की बात करते हैं, इसकी पूरी बॉल की हम बात करते हैं, तो ये तीन बॉल से मिलकर बना हुआ है, एपिकार्डियम, ठीक है, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। अगर हम बात करते हैं एपिकार्डियम की, तो हमारे पेरिकार्डियम के नीचे एक लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एपिकार्डियम कहते हैं। इसी तरीके से सबसे अंदर जो जहाँ पर बॉल मौजूद है, ठीक है, उसको वहाँ पर जो लेयर होती है उसको हम एंडोकार्डियम कहते हैं। और इन दोनों के दरमियान जितना भी हमारे पास मस्कुलर मटीरियल हमें नजर आ रहा है वो मायोकार्डियम। ठीक है, तो तीन लेयर से मिलकर हमारा हार्ट बना हुआ है। बेसिकली हार्ट के अंदर चार चेम्बर होते हैं, ठीक है, दो ऊपर वाले होते हैं और दो नीचे वाले होते हैं। तो ऊपर वाले चैम्बर्स को हम एट्रियम कहते हैं, जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो चार हैं, तो उसको हमने लेफ्ट और राइट के अंदर डिवाइड किया है। तो बेसिकली हमारे पास राइट एट्रियम हो गया, ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है और ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है। इन चार चैम्बर्स का बहुत बड़ा रोल होता है ब्लड सर्कुलेशन कराने का। जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो मायोकार्डियम बोन है जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, ठीक है, तो इससे पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है। किस तरीके से होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो सबसे पहले कहाँ पहुँचता है हमारे पास, राइट एट्रियम में पहुँचता है। राइट एट्रियम में कहाँ से पहुँचता है, हमारे पास एक सुपेरियर वेना कावा है और एक इंफेरियर वेना कावा है। वेना कावा मीन्स वेंस, ठीक है, वेंस क्या होती है, वो खून की नालियाँ होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट तक लेकर आती है। ठीक है, तो आपको ये सुपेरियर वेना कावा नजर आ रही है जो हमारे बॉडी के ऊपर वाले पोर्शन से लेकर आ रही होती है। ठीक है, और जो इंफेरियर है वो नीचे वाले पोर्शन से ब्लड को लेकर आ रही होती है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि जो हमने ब्लू कलर से इंडिकेट किया है, ब्लू मीन कि ये डीऑक्सीजनेटेड। वैसे तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डार्क मरून कलर का होता है, लेकिन यहाँ पर हमने ब्लू कलर से इंडिकेट किया है क्योंकि हमारी बुक्स के अंदर ब्लू कलर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कहाँ इंटर हो गया ब्लड, राइट एट्रियम के अंदर इंटर हो गया। ठीक है, तो बेसिकली इसको डीऑक्सीजनेटेड, तो इसको यहाँ पर हमने एरो से भी ब्लू कलर शो किया हुआ है। तो यहाँ से फिर एक बॉल आता है बीच में, इस बॉल को हम कहते हैं ट्राइकप्सिड बॉल। ट्राइकप्सिड बॉल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हमें तीन तरह के फ्लैप्स में नजर आता है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये हमें इस तरह से नजर आ रहा है, तो तीन फ्लैप्स बने हुए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकप्सिड बॉल कहते हैं। इस बॉल का मेन मकसद ये होता है कि जो एट्रियम से ब्लड आ रहा है, ठीक है, वेंट्रिकल्स में, वो ब्लड बैकवर्ड ना चला जाए। ठीक है, तो वो एक इसको यूनी डायरेक्शनल बना है। तो राइट एट्रियम से ब्लड पहुंचता है कहाँ पर, हमारे पास राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड यहाँ पर इंटर होता है पल्मोनरी बॉल। ठीक है, पल्मोनरी बॉल कौन सी होती है, वो खून की नाली होती है जो लंग्स तक लेकर जाएगी ब्लड को। कहाँ लेकर जाएगी, लंग्स। अगर हम मान लें कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, लंग्स, ठीक है, तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज को कहाँ लेकर आएगी, लंग्स के पास लेकर आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ इस साइड से भी एक आर्टरी निकल है जो दूसरे लंग्स के पास पहुंच रही है। ठीक है, तो मैंने एक साइड बना दी, तो इस तरीके से लंग्स के पास जाएगा। अब लंग्स के पास क्यों गया ब्लड, ताकि लंग्स में जो ऑक्सीजन हम लेते हैं सांस में, वो ऑक्सीजन उस ब्लड के अंदर ऐड हो जाए। तो जब वो ऑक्सीजन उस ब्लड में ऐड हो जाएगी तो अब वो हमारा ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्राइट रेड कलर का होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रेड कलर से इंडिकेट किया। तो बेसिकली हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड आया था लंग्स में। ठीक है, अब लंग्स से ब्लड जाएगा पल्मोनरी वेन के जरिए दोबारा से लेफ्ट एट्रियम में इंटर होगा। तो यहाँ से हम इसको शो कर देते हैं रेड से, और ये यहाँ पर इंटर हो जाएगा हमारे पास पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम में इंटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो पल्मोनरी आर्टरी, ये वाहिद आर्टरी है, ठीक है, जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इसके अलावा हमारी बॉडी के जितनी भी आर्टरी होती है
उन सब के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो बेसिकली आर्टरीज हम उन खून की नालियों को देखते हैं जो दिल से खून को लेकर निकलती है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये दिल से खून को लेकर निकल रही है, लंग्स की तरफ लेकर जा रही है। तो पल्मोनरी बर्ड जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं लंग्स को, और आर्टरी क्या है दिल से खून को लेकर निकल रही है, और एरो भी हमने यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है। सही। अब उसके बाद जब पल्मोनरी वेन है जो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, तो फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड इस बॉल से होता है। इस बॉल पर नाम है माइट्रल बॉल या फिर बाइकप्सिड। बाइकप्सिड इसको हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें दो फ्लैप्स नजर आ रही है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 3 नजर आ रही है तो ट्राइकप्सिड का, यहाँ पर हमें 2 फ्लैप्स नजर आ रही है, तो इसको हम बाइकप्सिड के या फिर माइट्रल बॉल भी कहते हैं। फिर यहाँ से हमारे पास लेफ्ट एट्रियम से ब्लड इस बॉल से होता हुआ कहाँ पहुँचता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर पहुँच जाता है, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, अब यहाँ से ब्लड जाएगा हमारे पास ऑर्टा में, ठीक है। ऑर्टा क्या है, जो सिस्टमेटिक ऑर्टा है, ठीक है, जो अब पूरे सिस्टम को ब्लड देगी, हमारी पूरी बॉडी को ब्लड देगी। तो अब हमारे पास सुपेरियर आर्टरी है और ये इंफेरियर, मतलब ये बॉडी के नीचे वाले पोर्शन को ब्लड प्रोवाइड करेंगी और ये ऊपर वाले पोर्शन को प्रोवाइड करेंगी। इनडायरेक्टली यहाँ से हम यूँ कह सकते हैं कि हम यहाँ से मान लें कि ये ब्लड कहाँ पहुँचा, हमारे पास हमारी बॉडी तक पहुँच गया। हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ तक ब्लड पहुँच गया, ठीक है, वहाँ तक ब्लड पहुँच गया। और जब ये ब्लड पहुँचा बॉडी तक, अब बॉडी क्या करेगी, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इस्तेमाल करेगी और फिर दोबारा से कहाँ पर पहुँचाएगी, हमारे पास राइट एट्रियम में पहुँचाएगी। कहाँ पर पहुँचाएगी, राइट एट्रियम में, ठीक है। सुपेरियर वेना कावा के जरिए और इन्फेरियर वेना कावा के जरिए, ठीक है। जो नीचे वाला पोर्शन होगा नीचे तक जाएगी और जो ऊपर वाला पोर्शन होगा वो ऊपर से ब्लड हो जाएगा, ठीक है। जब वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेगी बॉडी, जब ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, तो फिर दोबारा से राइट एट्रियम में आएगा। तो इस तरीके से हमें एक डबल सर्किट नजर आ रहा है। एक सर्किट हमें यूं घूमता हुआ नजर आ रहा है लंग्स के दरमियान, हार्ट के दरमियान, और एक सर्किट हमें बॉडी के दरमियान और एक हार्ट के दरमियान नजर आ रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर डबल सर्कुलेशन पाई जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या देखा, हमारे पास 4 बोन्ड है, जैसे 4 चैम्बर, इसी तरह से हमारे पास 4 बोन्ड है, ठीक है। तो बेसिकली जो आर्टरीज ब्लड को लेकर निकलती है दिल से, उनके अंदर बॉन्ड पाए जाते हैं, मतलब वेंट्रिकल्स जब ओपन होते हैं आर्टरीज के अंदर, ठीक है, जो दिल से खून को लेकर निकलती है, उनके अंदर सेमिलुलर बॉन्ड पाए जाते हैं। तो सेमिलुलर बॉन्ड जो हमारे पास एक सिस्टमेटिक बॉन्ड होता है और एक हमारे पास एक पल्मोनरी बॉन्ड होता है। पल्मोनरी बॉन्ड वहां पर मौजूद होगा जहाँ से पल्मोनरी आर्टरी लेकर निकलती है लंग से, ठीक है, और सिस्टमेटिक बॉन्ड वहां पर होगा जहाँ पर सिस्टम के लिए ब्लड निकल रही है, ऊपर भी निकल रहा है और नीचे भी निकल रहा है, ठीक है। तो हमने ये बॉन्ड बना दिया यहाँ पर। इस तरीके से हमारे पास 4 बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज आपने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इस तरह का होता है और ये किस तरीके से ब्लड की सर्कुलेशन कर रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। बेसिकली हमारे हार्ट के अंदर 2 तरह के नोड्स पाए जाते हैं, ठीक है। राइट एट्रियम में होते हैं इस तरीके से, यहाँ पर एस ए नोड होता है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एबी नोड होता है। एस ए नोड जो होता है बेसिकली स्पेशलाइज्ड टिश्यू से बना हुआ होता है, जिसके पास एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करने की। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो जनरेट होती है उससे हमारे जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब देखो ये करीब में है तो यहाँ पर जल्दी से सिग्नल पहुँच सकता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, तो यहाँ पर इसको डिले कराना है, क्योंकि पहले एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट होना है फिर बाद में वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये एबी नोड क्या कहते हैं, सिग्नल को डिले करवाता है, जबकि जो एस ए नोड है ये क्या करता है, सिस्टम को जो एट्रियम है ऊपर इसको फौरन से कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। बेसिकली यहाँ पर 2 तरह के स्पेशलाइज्ड टिश्यूज भी पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा होता है पुरकिंजी फाइबर्स कहते हैं, जो इन पूरे सिग्नल्स को पूरी बॉडी के अंदर पहुँचाते हैं। इसके अलावा इन चारों जो वॉल्स हैं, चैम्बर्स हैं, इनके दरमियान एक सेप्टम बोन लगी हुई होती है जिनको अलग कर दी होती है, जैसे हमारी नाक के अंदर दोनों नेजल कैविटी को से अलग कर दिया ना एक नाली, एक जो सेप्टम है उसको हम सेप्टम बोलते हैं। इसी तरह हार्ट के अंदर एक सेप्टम पाया जाता है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको ज़्यादा एरिया नज़र आ रहा है मसल्स का, यहाँ पर कम, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो कम एरिया है जो बेसिकली से लंग्स से ब्लड को पहुँचाना है, तो इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा जो मसल है उसका काम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कम है। इसने पूरी बॉडी को ब्लड पहुँचाना होता है तो इसका काम ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा मसल है, ज़्यादा अच्छे से कॉन्टैक्ट करना होता है। और इस जगह पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें कम मसल नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने करीब करीब लंग्स में और इधर वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड को पहुँचाना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आज हम इसको स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को मज़ीद